बाराबंकी पहुंची कृषि उत्पादन आयुक्त ने खेती के उत्पादन का जाना हाल, किसान की शिकायत का तत्काल कराया निस्तारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। बाराबंकी में कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन मोनिका एस गर्ग बाराबंकी के दौलतपुर गांव पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रगतिशील कृषक पद्मश्री रामसन वर्मा से मुलाकात की और उनके प्रगतिशील खेती केले की फसल को देखा, खेती की नवाचार विधियों की जानकारी ली तथा प्रगतिशील किसान रामसन वर्मा की तारीफ करते हुए किसानों को रामशरण वर्मा से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने गांव के किसानों से भी बातचीत की, सहकारी समिति पर अधिकारियों को भेजकर खाद की उपलब्धता का स्थलीय सत्यापन करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने याकूतगंज पहुंचकर वहां के किसान द्वारा धान की फसल की सिंचाई के लिए खेत में लगाई गई ड्रिप सिंचाई विधि का बारीकी से अवलोकन किया और किसान से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने बेरिया स्थित कृषक की पॉली हाउस में ही जा रही फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को देखा। अबू तलहा की रिपोर्ट। ये सरकार की बड़ी अच्छी कुछ योजनाएं चल रही हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसके अलावा पॉली हाउस, शेड नेट्स, तो वो सब देखने के लिए आज हम बाराबंकी में 3-4 जगह पे भ्रमण कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा देखकर। प्रगतिशील किसानों से मिलकर अभी हम रामस्वरूप वर्मा जी से मिलकर आ रहे हैं, उनका सारा काम देखा हमने और यहाँ भी इनका देखा। एक स्ट्रॉबेरी के फार्मर मिले, उन्होंने बताया कि उनका मुनाफा डबल हो गया है जब से उन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। तो ये सब देख के अच्छा लग रहा है और इसके बाद हम लोग एक जगह और जाएंगे, वहाँ पॉली हाउस और शेड नेट वगैरह का है जो देखेंगे। इसके अलावा खाद की उपलब्धता पर भी हम आज समीक्षा कर रहे हैं। ज़्यादातर जगह पे लोगों ने कहा कि समस्या नहीं है, प्राइवेट लोगों से भी वो ले रहे हैं। कहीं कहीं सोसाइटी में कुछ दिक्कत दिखाई दी है, किसी किसान को नहीं मिला, किसी को मिल गया, तो उसको एड्रेस करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए हमने मुख्य विकास अधिकारी साहब से अनुरोध किया। बात जैसे किया गया तो पता चला सोसाइटी में बहुत कम लोग उसकी तरफ रुझान है, क्या वजह हो सकती है, कुछ इसके बारे में देखिए। रुझान ऐसा नहीं है, वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें खाद जहाँ उपलब्ध हो रही है, प्राइवेट में उपलब्ध हो रही है या इफ्को के माध्यम से उपलब्ध हो रही है, हम ले रहे हैं खाद। उन्होंने खाद की समस्या नहीं बताई, लेकिन एक सोसाइटी में समस्या मिली कि एक किसान को नहीं मिली थी खाद पिछले 2-3 दिन से, बट बाकी किसानों को मिली थी, तो वो भी हम निराकरण करा रहे हैं। हमारा जो पोर्टल है फर्टिलाइजर मॉनिटरिंग पोर्टल, उसको हमने निर्देश दिए हैं जिला कृषि अधिकारी को और एआर कोऑपरेटिव को कि रोज़ उसको देखेंगे और उससे देखेंगे कि कितना उपलब्धता है सोसाइटी में और कितना उसने बेचा, ये भी देखेंगे। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम, किस तरीके से जो यहाँ पे प्रगतिशील किसान खेती कर रहे हैं? ये बताइए, ये प्रोजेक्ट क्या है और किसानों को किस तरीके से इसका लाभ मिलने वाला, कितना बेनिफिट है? सबसे पहले सर, इस प्रोजेक्ट का जो नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, जो कि पूरे भारत में बढ़िया से ये संचालित हो रही है भारत सरकार की तरफ से। लेकिन जब से यहाँ सरकार आई है 2017 से, ये एक तरह से देखा जाए तो सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया है। और जैसा कि ये प्रोजेक्ट पहले गुजरात में चलता था, GGRC करके, GGRC, वहाँ जब मोदी जी सीएम थे तो वहाँ पे GGRC करके वो लाए थे, जो कि वही GGRC अब यूपी में लागू हो गया है। GGRC आने से ये फ़ायदा है कि किसानों को 90% पहले तो अनुदान हो गया है, 80 से 90%, बड़े किसानों को 80% है और छोटे किसानों को लगभग 90%, लगभग नहीं 90% है ही ड्रिप में और मिनी स्प्रिंकलर में। जो पोर्टेबल है उसमें 65 और 75% अनुदान है। और किसानों को इससे ये फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है कि ये सिस्टम लगाने से उनकी जो पहला प्राथमिकता उनकी प्रोडक्शन बढ़ जा रही है ना, जिसे देखते हुए अभी कृषि प्रोडक्शन मैडम जो आई थी वो इसीलिए आई थी, उनकी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और ये हमारा सिस्टम है जो टेक्निकली सिस्टम है, मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है। 3 फार्मर एक साथ लगाए हुए हैं। इस सिस्टम में यही फ़ायदा है कि 3 फार्मर, 4 फार्मर, 5 फार्मर एक साथ इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनको उससे क्या है कि बर्डन कम आता है, जो कृषक अंश आता है उससे उनको बर्डन कम आता है। 5 किसानों का एक साथ मान लीजिए करते हैं तो कृषक अंश ज़्यादा आएगा। एक सिंगल किसान का करेंगे, 5 किसान का करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 5 पोर्शन में आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना उनका बोझ कम हो जाता है किसानों का। बाराबंकी जनपद में भी कितने ये इंस्टॉल किए गए? बाराबंकी का सर डाटा नहीं दे पाऊँगा, मैं कंपनी से आया हूँ खंडवा मध्य प्रदेश से। बाराबंकी में सर लगभग
ये बताइए, अभी यहाँ पर कृषि उत्पादन आयुक्त आई हुई थी, इनसे किस बात को लेकर के आपने शिकायत किया? शिकायत किया, वो पूछ रही थी कि कोई किसान बताए खाद वाद यहाँ मिल रही, वो अपने अधिकारियों से पूछ रहे थे, तो कहीं कोई किसान बताए कि खाद यहाँ मिल रही कि नहीं मिल रही। तो ये किसान थे कि यहाँ मिल रही है, तो हमने कहा कि हमारे बगल में सोसाइटी है, लेकिन कभी वहाँ पर न बैठते हैं न खाद मिलती। कौन सी सोसाइटी? वो टिकरा उस्मा के नाम से है, और वो वहाँ पर बनी हुई है टिसुआ सलेम चक। ठीक है, तो क्या निर्देश दिया गया? अधिकारी गया वहाँ, फिर तुरंत जांच के लिए भेज दिया कि देखिए खाद वहाँ पर है कि नहीं। तो वहाँ पर यूरिया मिली और डीएपी नहीं है। क्या समस्याएं क्या हैं? समस्याएं ये हैं कि वहाँ पर वो जो बगल में गांव का सुरेंद्र है, वो रहीमाबाद में रहता है, जो वहाँ बैठने वाला सचिव होता है, तो वो सचिव जो है वो कभी बैठता नहीं है। कभी कदार कहीं 6 महीने में या महीने में 2 बार 3 बार बैठ गया। तो अब वही से इसीलिए जब वो खाद कोई खोले वहाँ पर ले जाते, किसान को देखे तो किसान वहाँ ले, लेकिन जब दुकान नहीं खुलती तो क्या मतलब। अच्छा, जब आप लोग जाते हैं तो क्या रहता है वहाँ पे? क्या जाते हैं जब दुकान बंद रहती है तो क्या खाद वगैरह रहती है कि नहीं वहाँ पे? नहीं, कभी तो खाद रहती है, कभी नहीं रहती। जहाँ जरूरत के समय आपको खाद मिल पाती है? जरूरत के समय खाद नहीं मिलती है। जहाँ तक निरीक्षण करने जब वहाँ पहुँचे अधिकारी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वहाँ देखा, वहाँ का कि खाद तो थी, यूरिया इस समय ले कब आई, कहीं की 8-10 दिन हो गए, कुछ बता नहीं पाए। इसके बाद में फिर उनका रजिस्टर देखा किस किस तारीख में आते हैं, तो रजिस्टर में नदारत था कि कहीं महीने में 1 बार 2 बार मिला कि आए हैं बस। खाद कौन बिकी कि नहीं बिकी, जब आए तो बिकी 1 आध बोरी 2 बोरी, जब बंद कर चले गए तो नहीं बिकी। क्या नाम है आपका? बनवारी लाल गौतम। कौन सा गाँव में रहते हैं? गाँव कौन सा है आपका? दौलतपुर। तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे पिताजी हैं, मीनापुर में हंसा जी के यहाँ लगा हुआ था। उससे आगे चलकर अधिकारियों से संपर्क किया गया, बातचीत की गई। उसके बाद में फिर ये हुआ कि क्रॉप और सिंचाई के लिए लगवाया जाए। अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इसकी कॉस्ट हमें 26,000 समथिंग आई थी, 1,97,000 लगभग, जो कि स्कीम को सब्सिडी की छूट मिली है। क्या फ़ायदा होने वाला है इससे? फ़ायदा 1.5 गुना के आसपास तो उम्मीद करते हैं, बाकी जब यूज़ करेंगे उसके बाद से कैसा हो तो देखते हैं। आज कृषि उत्पादन आयुक्त आई थी, उन्होंने देखा, कैसा रहा, क्या बताया? मैम आई थी, उन्होंने जो सर्वे किया, जो भी देखा, वो सब कुछ ठीक ठाक था, प्रॉपर चल रहा था, वर्क गार्डिंग कंडीशन में था। ऐसी कोई समस्या काम नहीं करना पड़ा जिससे कि शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर ग्राम सभा पोस्ट। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यू न्यूज़ लाइव 24। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज़ लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।